हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ हीना। और आज हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो नॉवेल है उसके कैरेक्टर्स हमने डिस्कशन किए थे और अब हम करेंगे उसकी डिटेल समरी इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, करना ना भूलें और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। मिसेस डलोवे। फ्रेंड्स, ये जो नॉवेल है मिसेस डलोवे वो श्रीमती क्लैरिसा डलोवे के साथ ही इसकी शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है। ये जो महिला है क्लैरिसा, वो उसके जीवन की पहले बात दिखाई गई है कि क्लैरिसा एक उच्च वर्ग की गृहिणी है। वो शाम को एक पार्टी का आयोजन करने वाली है और उसकी वो होस्ट होती है, इसीलिए वो लंदन के पड़ोस में जाती है और वहाँ से वो फूलों को खरीद कर घर लौटती है। तब उसका एक पुराना प्रेमी और दोस्त भी है जिसका नाम है पीटर वॉल्स, उससे वो मिलती है और वो उसके घर से गिर जाता है। दोनों ने हमेशा एक दूसरे को कठोरता से आका होता है और वर्तमान में इनकी मुलाकात इनके अतीत के विचारों से जुड़ी हुई है। सालों पहले दोस्तों, ये जो क्लैरिसा है उसको पीटर ने शादी के लिए प्रपोज़ किया था, लेकिन पीटर का जो प्रपोज़ल है वो क्लैरिसा ने उसका अस्वीकार किया था और वही उसके बारे में ही पीटर सोचता है। पीटर क्लैरिसा से पूछना चाहता था कि क्या वो अपने पति रिचर्ड से खुश है, लेकिन क्लैरिसा अपना जवाब दे सके उससे पहले ही उसकी जो बेटी है, क्लैरिसा की बेटी एलिजाबेथ, वो कमरे में प्रवेश करती है और पीटर उसे छोड़कर चला जाता है और वो रिजेट पार्क में जाता है और वहाँ बैठ के वो क्लैरिसा के इनकार के बारे में सोचता है जो अभी भी उससे देखता है। दृष्टिकोण तब प्रथम विश्व युद्ध के एक अनुभवी सेप्टिमस में बदल जाता है। दोस्तों, ये जो सेप्टिमस है वो खाई युद्ध में घायल हो गया था और वो अब सेल शॉक से पीड़ित है। उसे एक बीमारी है, मेंटल बीमारी है जिसका नाम है सेल शॉक, उससे वो सफ़र करता होता है। सेप्टिमस और उनकी इटालियन पत्नी लुक्रेजिया रिजेट पार्क में समय बिताते हैं। वो एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक साइकोलॉजिस्ट सर विलियम ब्रेडशो के साथ सेप्टिमस की नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युद्ध से पहले सेप्टिमस एक नवोदित युवा कवि और शेक्सपियर के प्रेमी थे। जब युद्ध छिड़ गया तो वो रोमांटिक देशभक्ति के कारण से तुरंत भर्ती हो गया था। वह युद्ध की भयावहता और उसके परिणाम से स्तब्ध हो गया। जब उसके मित्र इवांस की मृत्यु हो गई तो उसे थोड़ा दुख हुआ। अब सेप्टिमस को उस इंग्लैंड में कुछ भी मूल्यवान नहीं दिखाई देता जिसके लिए उसने संघर्ष किया था और उसने अपने समाज या स्वयं को बचाने की इच्छा खो दी है। आत्मघाती उनका मानना है कि उनकी भावना की कमी एक अपराध है। स्पष्ट रूप से युद्ध में सेप्टिमस के अनुभवों ने उसे स्थायी रूप से डरा दिया है और उसे गंभीर मानसिक समस्या है। हालांकि सर विलियम सेप्टिमस जो कहते हैं कि उसे नहीं सुनते हैं और अनुपात की कमी का निदान करते हैं। सर विलियम ने सेप्टिमस को लुक्रेजिया से अलग करने और उसे देश के एक मानसिक स्थानक में भेजने की योजना बनाई है। रिचर्ड डलोवे, व्यू विटब्रेड और लेडी ब्रूटन उच्च समाज के सदस्यों के साथ दोपहर का भोजन करते हैं। ये जो दोस्तों ये लेडी ब्रूटन है, उसको लंदन के सबसे बड़े अखबार टाइम्स को एक पत्र लिखना है और उसकी मदद ये जो दो पुरुष है, मैन है, वो उसकी हेल्प करते हैं। दोपहर के भोजन के बाद जो रिचर्ड है वो गुलाब का एक बड़ा गुच्छा लेता है और क्लैरिसा के पास घर लौटता है। वो उसे बताना चाहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता है क्योंकि वो सोचता है कि मैंने ऐसा बहुत समय हो गया, मैंने उसे कभी ऐसा नहीं कहा है। क्लैरिसा लोगों के बीच मौजूद शून्य को मानती है, यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच में भी, भले ही वो उस गोपनीयता को महत्व देती है जिसे वो अपनी शादी में बनाए रखने में सक्षम है। इसे रिश्ते की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए साथ ही वह इस तथ्य को थोड़ा परेशान करती है कि रिचर्ड
उसके बारे में सब कुछ नहीं जानता है। क्लैरिसा एलिजाबेथ और उसके इतिहास टीचर है मिस किलमैन को देखती है, जो खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं। दो बुढ़ी औरतें एक दूसरे को जोश से तिरस्कृत करती है। प्रत्येक एक दूसरे को एलिजाबेथ पर एक दमनकारी शक्ति मानते हैं। इस बीच सेप्टिमस और लुक्रेजिया अपने अपार्टमेंट में है। दोस्तों, ये जो एलिजाबेथ की जो टीचर है, जो हिस्ट्री टीचर है, वो क्लैरिसा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन वो एलिजाबेथ को बहुत प्यार करती है। सेप्टिमस और लुक्रेजिया अपने अपार्टमेंट में है। सेप्टिमस को शरण में ले जाने के लिए पुरुषों के आने से पहले एक साथ खुशी के क्षण का आनंद ले रहे हैं। सेप्टिमस के डॉक्टरों में से एक डॉक्टर होम्स आता है और सेप्टिमस को डर है कि डॉक्टर उसकी आत्मा को नष्ट कर देगा। इस नसीब से बचने के लिए वो एक खिड़की से छलांग मारकर मौत के मुंह में चला जाता है। पीटर सुनता है कि एम्बुलेंस सेप्टिमस के शरीर को लेने के लिए जाती है और विडंबना ये है कि लंदन की सभ्यता के स्तर पर आश्चर्य होता है। वो क्लैरिसा की पार्टी में चला जाता है, जहाँ ये जो नॉवेल है उसके सारे ही मेजर कैरेक्टर इकट्ठे होते हैं। सारे मेजर मिनर सारे कैरेक्टर वहाँ पे इकट्ठे हैं पार्टी में, क्लैरिसा की पार्टी में। क्लैरिसा अपनी पार्टी को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन अपनी भूमिका से असंतुष्ट महसूस करती है। उसे ऐसा फील होता है, तो क्लैरिसा ऐसा फील करती है कि कुछ तो कम है, और पीटर की आलोचनात्मक नज़र के प्रति पूरी तरह से सचेत होती है। सभी पार्टी में जाने वाले, लेकिन विशेष रूप से पीटर और सैली सेटन कुछ हद तक अपने युवाओं के सपनों को पूरा करने में विफल रहे हैं। अपनी सामाजिक व्यवस्था निःसंदेह बदल रही है। एलिजाबेथ और उसकी पीढ़ी के सदस्य शायद क्लैरिसा की पीढ़ी की त्रुटियों को दोहराएंगे। सर विलियम ब्रैडशॉ जो डॉक्टर है, जो सेप्टिमस के डॉक्टर थे, सर विलियम ब्रैडशॉ देर से आते हैं पार्टी में, और उसके साथ उनकी पत्नी भी आती है। और वो लोग बताते हैं कि उसका जो एक मरीज़ है, युवा अनुभवी सेप्टिमस, उसने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। सेप्टिमस की मौत पर विचार करने के लिए क्लैरिसा एक छोटे से कमरे में चली जाती है और वहाँ जाके सोचने लगती है कि सेप्टिमस का मौत का विचार करने के लिए क्लैरिसा कमरे में जाती है और ये समझती है कि जीवन कैसा अभिभूत था। सर विलियम जैसे लोग जीवन को असहनीय बना देते हैं। वो सेप्टिमस के साथ पहचान करती है, उसकी प्रशंसा करती है कि उसने उसकी आत्मा से समझौता ना करके उसने मौत को गले लगाना अच्छा समझा, तो उसकी प्रशंसा करती है। वो फील करती है कि एक समाज परिचारिका के रूप में उसकी आरामदायक स्थिति के साथ उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। मेहमानों के जाने के साथ ही पार्टी अपने करीब आ जाती है। क्लैरिसा कमरे में प्रवेश करती है और उसी के साथ उसकी उपस्थिति पीटर को एक बड़े उत्साह से भर देती है, और इसी के साथ ये जो नॉवेल है वो ख़त्म होती है, फिनिश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो है वो और भी देखें, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।